नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। और इस वक्त एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि गल्फ रीजन से खबर है कि एक भारतीय सेलर की मौत हो गई है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो एक यूएस ओन्ड ऑयल टैंकर सी सेफ विष्णु नाम पर हमला किया गया। यह हमला साउदर्न इराक के बासरा कोस्ट के पास हुआ बताया जा रहा है। हमले के दौरान जहाज को गंभीर नुकसान पहुंचा और दुर्भाग्य से कहें तो इस घटना में एक इंडियन सिटीजन की जान चली गई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि विथ रेफरेंस टू द रीसेंट अटैक ऑन द क्रूड ऑयल टैंकर सी सेफ विष्णु नियर द बासरा कोस्ट इन इराक, इन सब स्टेटमेंट पे कंसिडर करिए कि द टैंकर वाज सेलिंग अंडर द फ्लैग ऑफ द मार्शल आइलैंड, द वेसल वाज ओन्ड बाय अ यूएस बेस्ड कंपनी, थर्ड द अटैक रिपोर्टेडली इन्वॉल्व्ड एन अनमैन्ड एक्सप्लोसिव और सुसाइड बोट, चौथा द इंसिडेंट ऑकर्ड इन द रेड सी। तो इनमें से कौन सा जवाब सही है हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंत में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ये जो टॉप स्टोरीज हैं यहाँ की, वो कह रही है कि भाई इंडियन नेशनल्स का ये मर्डर हुआ है। एक तरफ कहता है कि जो प्राइस है ऑयल का वो बढ़ने वाला है, वो $100 ऑलरेडी इसको क्रॉस कर चुका और ये $200 को भी टच कर सकता है। इसका इफेक्ट आपको दिख रहा होगा कि एलपीजी जो सिलेंडर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भी क्राइसिस फेस कर रहा है। आखिर इस टोटल में आखिर ये पूरा का पूरा जो न्यूज़ है वो हुआ क्या है। पहला है अटैक ऑन ऑयल टैंकर, जो यूएस बेस्ड टैंकर है सी सेफ विष्णु, उस पर अटैक किया गया है। दूसरा, इंडियन क्रू मेंबर का मर्डर हुआ। अदर क्रू मेंबर भी उसमें शामिल थे जिसमें 15 इंडियन क्रू मेंबर्स थे लेकिन इवैक्यूएटेड सेफली हो चुके। ओवरऑल डजन्स ऑफ क्रू मेंबर्स वे रेस्क्यूड एंड टेकन टू बासरा। व्हाई द शिप वाज टारगेटेड, मतलब इसको क्यों टारगेट किया गया है, तो हम लोग डिटेल में एक से एक चीज़ इसको जानेंगे कि आखिर हुआ क्या है। इसके बारे में हम लोग वीडियो को भी सुनेंगे कि आखिर ये वीडियो सुनिए इसमें क्या कह रहे हैं ये, मतलब कैसे इस शिप में जो है वो मतलब ब्लास्ट किया गया। इस ब्लास्ट में बचने के चांसेस बहुत कम थे, फिर भी वो जो बूम करके मतलब इस चीज़ को निकाला गया है वो अपने आप में एक चिंताजनक है कि कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया। तो दोस्तों, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान और यूएस के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस रीजन में लगातार मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और नेवल इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कॉमर्शियल शिप्स और ऑयल टैंकर्स भी खतरे में आ रहे हैं क्योंकि गल्फ रीजन दुनिया के सबसे सेंसिटिव मैरीटाइम रूट्स में से एक है। यानी यह सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं है, यह दिखाता है कि ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट का असर अब समुद्री रास्तों तक पहुंच चुका है। एक्चुअली समुद्री रास्तों से भी ज़्यादा हो चुका है क्योंकि यूएस ने भी अभी हाल ही में ईरान का बहुत बड़ा एक वॉर शिप मार गिराया था श्रीलंका के पास में, और इसका सीधा असर इंटरनेशनल शिपिंग, ऑयल सप्लाई और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ रहा है। और अब सवाल उठता यह है कि यह हमला आखिर हुआ कहाँ। अगर हम बात करते हैं कि यह घटना जो है खोर अल जुबैर पोर्ट के पास हुई है। यह पोर्ट इराक के बासरा रीजन में स्थित है जो पर्शियन गल्फ के किनारे आता है। अब यह जगह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पर्शियन गल्फ का यह इलाका दुनिया के सबसे बिजी और महत्वपूर्ण शिपिंग रूट्स में से एक माना जाता है। यहीं से हर दिन लाखों बैरल ऑयल और एनर्जी सप्लाईज दुनिया के अलग अलग देशों तक भेजी जाती हैं। इसलिए जब इस इलाके में किसी ऑयल टैंकर या कमर्शियल शिप पर हमला होता है तो यह सिर्फ एक लोकल इंसिडेंट नहीं रहता है, इसका असर ग्लोबल ऑयल ट्रेड, शिपिंग रूट्स और इंटरनेशनल सिक्योरिटी तक पहुंचता है। और यही वजह है कि बासरा और पर्शियन गल्फ का यह क्षेत्र ये एरिया जो है दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में हमेशा बेहद सेंसिटिव माना जाता है। अब बात करते हैं उस जहाज की जिसे इस हमले में निशाना बनाया गया। इस ऑयल टैंकर का नाम है सी सेफ विष्णु। यह एक क्रूड ऑयल टैंकर है, यानी ऐसा जहाज जो समुद्र के रास्ते कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल एक देश से दूसरे देश तक लेकर जाता है। अब एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ या इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि यह जहाज मार्शल आइलैंड के फ्लैग के तहत रजिस्टर्ड है। दुनिया में कई कॉमर्शियल शिप्स ऐसे ही फ्लैग्स के साथ ऑपरेट करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल शिपिंग्स में यह एक आम प्रैक्टिस है, लेकिन इसकी ऑनरशिप एक यूएस बेस्ड कंपनी के पास बताई जा रही है। यानी कुल मिलाकर के समझिए कि यह कोई छोटा लोकल जहाज नहीं था बल्कि इंटरनेशनल शिपिंग रूट पर चलने वाला एक बड़ा ऑयल टैंकर था। और इसी वजह से इस पर जो हमला हुआ है सिर्फ एक जहाज तक सीमित नहीं है, यह पूरी ग्लोबल शिपिंग सिक्योरिटी और ऑयल शिपिंग चेन के लिए एक सीरियस वार्निंग सिग्नल बन सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर यह हमला हुआ कैसे। तो यह हमला एक ईरानियन
अनमैन्ड बोट से किया गया, यानी एक छोटा बोट सिस्टम जिसमें कोई इंसान सवार नहीं था। इसे अक्सर एक्सप्लोसिव बोट, सुसाइड ड्रोन बोट भी कहा जाता है। इस तरह की बोट्स में आमतौर पर एक्सप्लोसिव्स भरे होते हैं और इन्हें रिमोट कंट्रोल या प्री प्रोग्राम्ड नेविगेशन के जरिए सीधे टारगेट की तरफ भेज दिया जाता है। जैसे ही यह बोट टारगेट के पास पहुंचती है, यह टकरा कर विस्फोट कर सकती है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो यह हमला इराक के टेरिटोरियल वाटर के अंदर हुआ था, यानी वह एरिया जो इराक के समुद्री अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी एरिया में आता है। इस हमले के कारण क्या हुआ कि ऑयल टैंकर सीसेफ विष्णु को गंभीर नुकसान पहुंचा और यही घटना आगे चलकर एक भारतीय सेलर की मौत का कारण बना। और यही वजह है कि यह हमला अब इंटरनेशनल अटेंशन का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब बात करते हैं इस हमले में हुए भारतीय नुकसान की। इस जहाज़ पर कई इंडियंस क्रू मेंबर्स काम कर रहे थे। हमले के दौरान मिस फॉर्चून से एक भारतीय सेलर की मौत हो गई। हालांकि अभी तक उस इंडियन सिटीजन की पहचान पब्लिक नहीं की गई है। अब सवाल था कि बाकी क्रू मेंबर्स का क्या हुआ। हमले के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जहाज पर मौजूद बाकी लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। करीब 15 इंडियन सेलर्स को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। इसके बाद उन्हें बासरा शहर में मेडिकल इवैल्यूएशन के लिए भेजा गया ताकि यह जांच हो सके कि किसी को कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी। इस घटना को लेकर इंडियन एम्बेसी ने इराक में भी अपना आधिकारिक बयान जारी किया, मतलब एक फॉर्मल एग्रीमेंट जारी किया है। एम्बेसी के मुताबिक 11 मार्च 2026 को इस ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, जिसमें वही मिस हैपनिंग के कारण इंडियन क्रू मेंबर की मौत हो गई। लेकिन राहत की बात यह है कि बाकी सभी भारतीय मतलब इंडियन क्रू मेंबर सुरक्षित स्थान पर हैं। यानी यह घटना दिखाती है कि मिडिल ईस्ट में जो बढ़ता तनाव है अब इंटरनेशनल शिपिंग और भारतीय नागरिकों तक भी पहुंच चुका है। अब सवाल उठता है, यह घटना इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? असल में गल्फ रीजन में पिछले कुछ समय से शिपिंग रूट्स पर हमले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि जब से ईरान वॉर स्टार्ट हुआ तब से तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। कहीं पे कुछ भी हमला हो सकता है और पर्शियन गल्फ कोई साधारण इलाका नहीं है। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग कॉरिडोर्स में से एक है, जहाँ से हर दिन बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल और एनर्जी सप्लाई दुनिया भर में भेजी जाती हैं। अगर यहाँ लगातार हमले होने लगे तो इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई और इंटरनेशनल ट्रेड पर पड़ सकता है। लेकिन भारत के लिए यह चिंता और भी बहुत बढ़ जाती है, जब क्योंकि दुनिया भर के कॉमर्शियल शिप्स तो पर हजारों भारतीय सेलर्स काम करते हैं। इंडियन सीफरर्स इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए जब गल्फ जैसे सेंसिटिव रीजन में इस तरह के हमले होते हैं तो यह सिर्फ एक मैरीटाइम इंसिडेंट नहीं रहता, यह भारत के नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी बन जाता है। और यही वजह है कि यह घटना भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। तो दोस्तों, जो हमने एक सवाल पूछा था आपसे कि ये जो सवाल है कि इसमें कौन सा सही जवाब है, तो उस जवाब है द टैंकर वाज सेलिंग अंडर द फ्लैग ऑफ द मार्शल आइलैंड। वेसल वाज ओन्ड बाय ए यूएस बेस्ड कंपनी दैट आर रिपोर्टेडली इन्वॉल्व्ड इन अनमैन्ड एक्सप्लोसिव और सुसाइड बोट। तो ये चौथा आंसर सही नहीं है, तो ये हुआ है वहाँ पे। अच्छा, तो अब हम इस जो स्टोरी है इसको हम लोग अब ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसका जो कहानी यहीं तक सीमित नहीं रहता। ये आने वाला समय में और भी बहुत बड़े एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है, और ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और भी जानकारी जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। जय हिंद।